तो अब तक हमने अंगुत्तर निकाय 10.61 अविद्या शुद्ध का विवेचन किया था, जिसमें हमने देखा कि अविद्या किस तरह से, अविद्या का कारण, उसका आहार क्या होता है। अविद्या एक विशिष्ट स्थिति में उसका आहार होता है पंच निवारण। पंच निवारण हम सभी जानते हैं, कामचंद, व्यापार, तीन मिथ्या, विचिकित्सा, उद्धच्च कुकुच्च। पंच निवारण का आहार होता है दुराचार के 3 प्रकार। दुराचार के 3 प्रकार का आहार होता है इंद्रिय संयम का अभाव। इंद्रिय संयम के अभाव का आहार होता है असता संपजन्य। असता संपजन्य का आहार होता है अयोनिसो मनसिकार। अयोनिसो मनसिकार का आहार होता है श्रद्धा का अभाव। श्रद्धे का अभाव का आहार होता है सद्धम्म श्रवण नहीं करना। और सद्धम्म श्रवण नहीं करने का आहार होता है अच्छे लोगों की संगत नहीं होना। तो इस तरह से अविद्या का कार्य कारण भाव होता है, ये हमने देखा हुआ है। उसी तरह से विद्या विमुक्ति का आहार भी हमने देखा था। तो स्पष्टता से जान लेना। और विद्या विमुक्ति का आहार होता है 7 भुजंग। 7 भुजंग का आहार होता है 4 सतिपट्ठान। 4 सतिपट्ठान का आहार होता है अच्छे आचरण के 3 रूप। अच्छे आचरण के 3 रूपों का आहार होता है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का आहार होता है सति संपजन्य। सति संपजन्य का आहार होता है योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का आहार होता है श्रद्धा। श्रद्धा का आहार होता है सही धम्म श्रवण। और सही धम्म श्रवण का आहार होता है अच्छे लोगों की संगत। तो इस तरह से भगवान बुद्ध तो हमें अविद्या और उसका कारण और अविद्या के विरुद्ध पहिया या अविद्या उसके कारण, उसके बारे में हमें समझाते हैं। भगवान बुद्ध की जो भी समझाने का तरीका होता है, समझाने का पद्धति होती है, वो बहुत ही अद्भुत, यानी बहुत से विविध तरीकों से भगवान बुद्ध एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। तो इसमें जो सत्य संपजन्य और असत्ता संपजन्य जो आए हुए शब्द, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार, ये पहले ही हम देख चुके, लेकिन इसमें सत्य संपजन्य जान लेना बहुत आवश्यक है। सत्य संपजन्य के विरुद्ध होता है असत्ता संपजन्य। मुझे भी पहले लगा कि असत्य संपजन्य होगा, लेकिन काफी जगह पे ढूंढने के बाद असत्ता संपजन्य ही है। ठीक है, तो इसको एक सत्य संपजन्य को समझने की कोशिश करते, एक ब्रॉडर सेंस में लेते सत्य संपजन्य को। तो इसके लिए हमको आधार लेना पड़ेगा महासतिपट्ठान का। तो महासतिपट्ठान में भगवान कहते हैं कतमा च भिक्खवे सम्मा सति
इदं भिक्खवे भिक्खु काये कायोनुपश्यति विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्य। फिर से एक बार दोहराता हूँ। कत्मा च भिक्खवे सम्मासति इदं भिक्खवे भिक्खु काये कायोनुपश्यति विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्जा दो मनस्य। तो भगवान भिक्खुओं को प्रश्न पूछते हैं कि सम्मासति क्या है, और खुद ही उसका उत्तर देते हैं। भिक्खु उत्साह से, सावधानी से, स्मृतिमान रह के काया में कायानुपස්සना करता है, तब वो जग के प्रति तृष्णा और द्वेष इसका पूरी तरह से नाश कर देता है। तो पूरी तरह से यहाँ पे जो स्मृतिमान आया है, तो इसमें संपजानो सतिमा, इसका जो है उसका अर्थ होता है पूरी तरह से स्मृतिमान। तो संपजन्य यानी कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस, मराठी में पूरी तरह से जागरूकता। सती तो हम जानते हैं कि सती यानी अपने जो भी एक्शंस है, कृतियां है, हमारे विचार है, उसको जान लेना। और सती संपजन्य होता है कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस, यानी पूरी तरह से जान लेना। एक होता है मन शिकार यानी अटेंशन, यानी सिर्फ ध्यान देना। एक होता है माइंडफुलनेस यानी सती, यानी ये सती जो है ये स्मृति का यानी मेमोरी का फंक्शन होता है। और जो सतीपट्ठान, भगवान कहते हैं कि काये कायानुपस्सी विहरति, यानी कोई भी वस्तु का एक चौकट है, उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करना, यानी ऑब्जर्विंग माइंड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम काया है उसको काये नुपस्सी, काये के अंदर ही उसको ऑब्जर्व करते हैं। अनुपस्सना क्या होता है? अनुपस्सना जैसे काये काय अनुपस्सना, उसको अनुपस्सना, काया में अनुपस्सना। तो अनुपस्सना के अनुपस्सना में 3 भाग आते हैं। एक माइंडफुलनेस होता है उसमें जो सती, दूसरा संपजन्य यानी अलर्ट, सावधान और क्लियरली अवेयरनेस, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी। और आतापी यानी उत्साही होकर, यानी आनंद, यानी पूरी तरह से उत्साह से। इस तरह से ये अनुपस्सना के 3 लक्षण होते हैं। तो हमें पता है कि काय काय अनुपस्सना, वेदना वेदना अनुपस्सना, धम्मा धम्मा अनुपस्सना। इस तरह से 4 सतिपट्ठान है। तो उसका जो रेफरेंस है उसमें हम इसको सती संपजन्य को जानने की कोशिश करेंगे। उसका जो वहां पे अर्थ है वो सभी जगह पे वही अर्थ होता है। तो सती हम जानते हैं कि मेमोरी का फंक्शन होता है। मेमोरी यानी अपने स्मृति, स्मृति यानी जो भी हमने पहले ही हमारी जो भी याददाश्त है उसको सती का फंक्शन कहते हैं। तो जब हम खड़े हैं तो हम जानते हैं खड़े, हम चल रहे तो हम जानते हैं चल रहे, हम बैठे हुए तो जानते हैं कि बैठे हुए, अगर हम सोए हैं तो हम जानते हैं कि हम सोए हुए। तो उसको कहते हैं सती रहना।
वो संपजन्य क्या है कि यानी पूरी तरह से स्पष्ट आकलन, इंग्लिश में क्लियर कॉम्प्रेशन, मराठी में भी स्पष्ट आकलन, यानी पूरी तरह से जान लेना। तो ये जो संपजन्य है, जब वो सती के साथ मिलता है तो उसका क्लियर कॉम्प्रेशन हो जाता है। लेकिन संपजन्य अपने आप में एक फंक्शन है, एक कार्य है, एक उसका आयाम होता है। संपजन्य का आयाम, आयाम यानी किसी भी चीज में समाविष्ट है। तो उसी तरह से संपजन्य का आयाम होता है। 4 आयाम होते हैं संपजन्य को। मराठी में कहते हैं दृष्टिकोण, कि ये 4 दृष्टिकोण अगर होंगे तो संपजन्य पूरा हो जाता है। तो पहला आयाम है संपजन्य का हेतु। संपजन्य में हेतु हमें पता होना चाहिए। उसका कार्य क्षेत्र दूसरा आयाम, तीसरा आयाम योग्यता, और चौथा जो आयाम होता है वो किसी भी प्रकार की शंका उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जब ये सारे दृष्टिकोण, ये या सारे आयाम हमें पता होंगे तो हम संपजन्य है इस तरह से हम जान सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि संपजन्य के ये जो 4 आयाम है वो किस तरह से इसमें समाविष्ट हो सकते हैं और हम अपने आप को संपजन्य कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा गुण है जो हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसका पर्पस, प्रोजेक्ट का पर्पस होता है, फिर उसका सुटेबिलिटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है, और कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरियाज भी उसमें बताया जाता है। तो ये संपजन्य का ही मॉडर्न रूप कहा जाएगा उसको, कोई प्रोजेक्ट। तो इसी तरह से अगर हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, या कोई बच्चा हमारा 10th 12th पास हो गया, उसको आगे क्या क्या करना है, तो ये 4 जो है इसके अंदर अगर हम उस चीज को डाल लें तो हमें उसका जो सही आंसर है वो मिल सकता है। तो ये दैनंदिन जीवन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले तो होता है हेतु, यानी पर्पज, कार्य का हेतु हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। फिर कार्य क्षेत्र, यानी किस कार्य क्षेत्र में वो प्रभावित होगा, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। फिर योग्यता यानी सुटेबिलिटी, तो क्या ये हमें सूट करता है, या हम अगर इसके ऊपर कृति करते तो ये ठीक रहेगा क्या, ये भी हमें जान लेना चाहिए। और सबसे आखिर है कि जो भी हम जान रहे हैं वो पूरी तरह से जान रहे हैं, या उसमें कोई बचा है, तो कोई उसमें शंका है या शंका नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम कोई चीज को जान लेंगे, कोई हमारी कृति को जान लेंगे, तो वो संपजन्य होगी, संपजन्य उसको कहा जाएगा। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण बहुत ही सरल, जो हम ध्यान कर रहे हैं उसके बारे में लेते हैं। तो
और ज्यादा उसकी स्पष्टता हम कर पाएंगे। सॉरी। तो अब हम उठ के सुबह उठ रहे हैं, सुबह ध्यान कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ध्यान करने के हेतु क्या है, कारण क्या है, पर्पज क्या है। अब तक तो किसी ने हमें बताया कि इस तरह से ध्यान करते हैं तो उसको में बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो किसी के कहने पे या पहले ही हमने किया हुआ होता है ध्यान, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम अ, ध्यान करते हैं, इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर जो हम आनापानसति कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, तो इसको पर्पज या कारण या हेतु क्या होने चाहिए, ये अब हम समझ लेंगे। ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि आपके जो ध्यान कर रहे हैं उसके हेतु क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला तो हेतु होता है चित्त की शुद्धता। चित्त की शुद्धता ये सबसे पहला हमारा हेतु होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए। और वो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे कि हम जागरूकता प्राप्त करेंगे। जागरूकता प्राप्त करेंगे कि हम जागरूकता आने से फिर हमसे चित्त को अशुद्ध करने वाली चीजें हमसे नहीं होंगी। जैसे कि हम पहले बताया जाता है कि शील का पालन करना है, तो शील का पालन करने से अपने आप ही हमारे से चित्त की अशुद्धता नहीं होती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त को शुद्ध करते, हमारे मन में कोई भी द्वेष की भावना या जलन की भावना अगर आ भी जाए तो हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम उससे दूर रहते हैं। तो इस तरह से हम चित्त की शुद्धता प्राप्त करते हैं। जैसे हम चित्त हमारा शुद्ध होते रहता है, हम जागरूक रहते हैं, हम शील पालन भी करते हैं, तो अपने आप ही जो हमारा मन थोड़ा सा खाली हो जाता है, तो उसमें अपने आप ही करुणा और मुदिता उसमें आ जाते हैं। तो ये पहला हमारा पर्पज होता है, हेतु होता है, कारण होता है कि चित्त की शुद्धता। दूसरा जो कारण है होना चाहिए वो है दुख और विलाप से मुक्ति। तो जैसे हम ध्यान करते तो हमें स्टिल हमारे चित्त को स्टिल करते, स्थिर करते, तो हम जानने लगते कि ये एक शांति है जो एक सही मायनों में इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। फिर बाद में हम ये सोचते कि जो हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई चीज चाहत या उसकी आसक्ति है, कोई चीज नहीं चाहिए यानी किसी के प्रति द्वेष है, तो ये सब चीजें लोकी है, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये जो हमें ध्यान में शांति मिली, ये सच में एक सही चीज है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस जैसे ये हम समझने लगते तो अपने आप ही हमारे जो दुख है और जो हम हमेशा रोते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे हम दूर होने लगते हैं। तो उससे हमें त्याग करना शुरू कर देते हैं, कर देते या करना चाहिए, जो उसका कारण होना चाहिए। तो जैसे हम समाधि करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमें हम देखते हैं हमारी सांस आ रही है, जा रही है, हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो हम ये अनित्यता का भाव भी थोड़ा सा हमें जागरूक होता है।
फिर हम समझने लगते हैं कि दुख क्या है और अनात्मा क्या है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसकी हमें समझ आने लगती है, बहुत ज्यादा समझ नहीं, लेकिन थोड़ी सी समझ आने लगती है। तो ये दूसरा पर्पज होता है, दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होना चाहिए या होता है, हमारा जो दुख है उसके ऊपर हमें दुख को समाप्त करना। दूसरे कारण में हम जानने लगते हैं कि दुख क्या है, तीसरे कारण में तीसरे पर्पज में हमें समझ में आने लगता है कि दुख को कैसे दूर करना है। तो दुख कैसे दूर होगा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे विचार उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे। हम देख रहे हैं कि कोई भी त्रुटि, हम कोई भी चीज है वो अराइज हो रही है, पास हो रही है। हम्म, तो जैसे हम देख रहे हैं तो हम ये भी समझ रहे हैं कि ये जो दुख है ये भी जाने वाला है, ये पूरे समय रहने वाला नहीं है। तो जो हम उसमें बहुत ज्यादा विलाप करते थे, तो उसका हम त्याग करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीजें जैसे हैं हम उसको देखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही अपने आप ही हम थोड़ा सा दुख तो होता है, थोड़ी सी वेदना होती है, लेकिन ज्यादा समय तक हम उसमें नहीं रहते, हम उससे जल्दी उबर के आ जाते हैं। तो ये तीसरा कारण या हेतु होता है, होना चाहिए। चौथा जो है, तो हम सबका जो अंतिम ध्येय है वो निब्बान है। तो चौथा आपका ध्येय या हेतु, ये निब्बाण हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सम्मा सती रह के हमारे जो राग है, द्वेष है, मोह है, इसको दूर करना चाहिए। तो ये जो तीन, राग, द्वेष और मोह, यही हमको निब्बाण से दूर रखते हैं। तो इसको दूर करना यानी हमारा जो ध्येय है निब्बाण, इसको प्राप्त करने के लिए इनको दूर रखना आवश्यक। तो ये हमारा चौथा पर्पज या कारण होना चाहिए। और पांचवा जो है, तो हम अभी काफी समय से ध्यान कर रहे, तो हमारे जो मन अशांत हो जाता था, किसी भी एक छोटी सी घटना से हमारा मन अशांत हो जाता था। तो थोड़ा समय जाने के बाद अपने आप ही हम देखते हैं कि यार ये अशांत अशांतता है, ये ये हमें ठीक नहीं है, इससे हमारी शक्ति हम लूज करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कल हम संयम की बात करते, तो जब हम देखते हैं कि इसमें हम संयम हमारा लूज कर रहे हैं, तो फिर हम जागरूक होते, और जो भी कारण है जिससे हमें अशांतता है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उसको समझ लेते कि ये कारण है, और इससे हमारे मन में अस्वस्थता है, चिड़चिड़ापन है। तो उसको हम अ, उसी समय संयम से दूर कर पाते हैं। तो ये हमारा पांचवा हेतु होना चाहिए, होता है। तो इस तरह से हमें जान लेना चाहिए कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम समाधि कर रहे हैं, तो इसके ये पांच हेतु होने चाहिए। अब ये हो हेतु होने के बाद अ, हमें जान लेना चाहिए कि यह क्या हम इस ये जो है हेतु, ये हमारे पर्पज है, क्या ये पूरे हो रहे हैं क्या। अगर पूरे नहीं हो रहे तो हम गलत दिशा में जा रहे, ये हम जान सकते हैं। तो ये पहला जो आयाम है उसको देख लिया। दूसरा आयाम है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र क्या होता है, यानी किस डोमेन में, किस जगह पे, या किस अ, परिस्थिति भी कह सकते हैं और कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो शरीर, अपना शरीर और अपना मन, यही कार्य क्षेत्र है। अगर कोई और प्रोजेक्ट है तो समझो
बच्चे का एजुकेशन के बारे में हम दूसरे प्रांत में या दूसरे देश में सोच रहे, तो वो कार्य क्षेत्र वो देश होगा। तो इसी तरह से ये ध्यान का जो क्षेत्र है हमारा, तो वो हमारा शरीर और हमारा मन। शरीर क्यों है? क्योंकि हमें शांति से बैठना है और शरीर में के अंदर ही रह के हमको हमारे मन को देखना है या हमारे सांस को देखना है। जो भी हमारा माइंडफुलनेस ऑब्जेक्ट है उसको हमें देखना है। इसके लिए हमारा कार्य क्षेत्र शरीर और मन है। तीसरा जो इसका आयाम है, जो योग्यता या सुटेबिलिटी। तो फिर से हम हमारे जो हेतु है इसके ऊपर जाएंगे। क्या ये चारों या पांचों जो हमारे हेतु है, क्या ये सुटेबल है? ये क्या ये पूरे हो सकते? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसा हेतु हमारा हो जो हमारे परि परिप्रेक्ष्य यानी हमारे से हमारी कुवत से बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। एक जैसे कि हम अगर सोचने लगे कि हम एकदम से रीच हो जाए, तो वो ज्यादा हाई हो जाता है। एक धीरे धीरे लेवल अपनी बढ़ाते हम वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन कोई टाइम फ्रेम है, उसके अंदर ये नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती। तो ये भी हमें योग्य है कि नहीं, ये चारों पांचों जो कारण है, क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं? ये भी हमें देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए इसके लिए जो हम कार्य क्षेत्र हमने चुना है, क्या इसमें हम ये पूरा कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कार्य क्षेत्र शरीर और मन है, तो हाँ ठीक है, हम ये चीज इसको पूरा कर सकते हैं। हमारा जो फिर इसके लिए हमें एक आलम्बन की जरूरत होगी। तो वो आलम्बन में हम ले सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ये पहले के तीनों आयाम हमने देख लिए कि ये हम सही तरह से कर सकते हैं। अभी इसमें जो चौथा आयाम है कि हमें इस पूरी तरह से हमने सोच समझ के देख लिया, कोई इसमें शंका या कोई चीज है जो हमें समझ में नहीं आई, तो उसको भी हमें जान जान लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से एक बार ये तीनों जो चीजें हैं इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो फिर हम सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम राग देश मोह को दूर कर रहे हैं, क्या इसमें हमारी हानि है? ये कोई शंका है कि हानि है? तो जरूरी जब हम सोचेंगे कि अगर राग द्वेष नहीं है तो ये अच्छी बात है, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है। फिर हम सोचेंगे कि हम अ, किसी भी चीज के ऊपर अटैच रहते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है, हानिकारक है? तो हाँ, अगर हम अटैच नहीं रहेंगे तो अपने आप ही ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। तो फिर हम सोचेंगे कि क्या ये सब करने से ये हम सुखदायक है या दुखदायक है? तो निश्चित है इससे आनंद ही प्राप्त होता है, सुखी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से देख लेंगे कि क्या ये जो भी हमारा कार्य है, जो कार्य क्षेत्र है, जो उसकी योग्यता है, वो उसमें कोई शंका तो नहीं, कोई अम, गलती से कुछ छूट ना जाए। ये सारा चीज देखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हम जब ये जो ध्यान है उसके बारे में संपजन्य यानी उसका स्पष्ट आकलन कर लेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है और उसमें कोई भी डाउट या शंका उपस्थित नहीं है। तो इसी तरह से जो भी हम समझो कार्य
कायानुपस्सी कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी आयाम है ये चारों इसमें उसको डाल के हमें उसको देखना चाहिए। तो देखने का मतलब यानी उसका विचार करना या उसके बारे में डीप थॉट करना नहीं है। तो पूरी तरह से जब हम कायानुपस्सी कर रहे हैं, तो हम काया में रह के काय की अनुपस्सना कर रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं, हम सांस को देख रहे हैं, तो पूरी तरह से सांस को देख रहे हैं। हमारा हेतु सांस देखना है, तो पूरे समय हम सांस को देखना आवश्यक है। जब हम विचार आते हैं तो सांस हमारी छूट जाती है, तो फिर से सांस के ऊपर आना आवश्यक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हमारा जो हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमारा स्पष्ट आकलन हो, तो फिर वो कार्य योग्य तरह से हो जाता है और उसके जो परिणाम है वो भी सही से आने लगते हैं। तो इसी तरह सती संपजन्य मिलके यानी हम हमारे एक्शन के भी प्रति जागरूक है, और जो हम कृति कर रहे हैं उसका हेतु, कार्य, सत्य, योग्यता और कोई शंका नहीं। इस तरह से जब हम पूरी तरह से वो कृति हमारी एक्शन, हमारे थॉट, हमारे विचार जान लेंगे, तो उसमें कुछ किसी भी तरह से उसमें जो भी हमें हासिल करना है या उससे हम जो भी अपेक्षा करते हैं, तो वो प्राप्त होना निश्चित ही है। क्योंकि अगर कोई भी खामी रह गई तो उसका जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। तो इससे इसके लिए सती संपजन्य को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि आतापि संपजानो सतीमा। तो सती और संपजानो मिलके सती संपजन्य होता है, और आतापि यानी अ प्लस तपति यानी उत्साह से और सावधानी से। उत्साह और सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि जो भी कोई चीज कर रहे हैं हम समझो ध्यान भी कर रहे हैं, तो हमें उसका जो परिणाम है उसकी थोड़ी अपेक्षा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो फिर हमारे काम छंद में आ जाता है, हमारा रुकावट बन जाता है। लेकिन कि मैं एक ध्यान करके शांति प्राप्त होगी, इतना हम अभी भी थोड़ा सा तो हम में जो राग द्वेष मोह है पूरा, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो एक छोटा सा तो हो ही सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इसके लिए वो परिणाम के लिए उसको जानकारी है हमें परिणाम की, या निब्बान की हमें जानकारी है। इसके लिए हमें जो प्रयत्न है वो उत्साह से करने पड़ेंगे। यानी हमें एक ऊर्जा होनी चाहिए, और सावधानी भी चाहिए साथ में, क्योंकि ये जो रहा है इसमें बहुत से गलतियां हो सकती है। तो सही डायरेक्शन में जाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी इन द सेंस कि बार बार हमें ये जांचना चाहिए। जैसे हम सांस देख रहे हैं तो बार बार हमें सांस पे आना चाहिए, नहीं कि हम विचारों में चले गए तो विचार के ऊपर ही रह गए और हम सांस को भूल गए। तो इस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सारा आयाम होता है सती संपजन्य का, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमने योनिसो मनसिकार जान लिया, उसी तरह सती संपजन्य भी जान लिया। एक एक पाली वर्ड होते हैं, बहुत उसका डीप मीनिंग होता है। जैसे हम उसको जान लेंगे तो हमारा जो जैसे ये स्पष्ट आकलन है, तो हमारा आकलन जो होता है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, तो वो और स्पष्ट हो जाता है और उसमें गलतियां कम हो जाती है, यह गलतियां होती ही नहीं है। तो इसके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत आवश्यक है।
तो इसके लिए मुझे लगा कि ये आपको बताया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए आज का ये विषय था हमारा सती संपजन्य। और आप भी जो भी कर रहे हैं हम ध्यान के बारे में, तो उसके बारे में भी आपका स्पष्ट आकलन हो, सती संपजन्य हो, और जो हमारा अंतिम ध्येय है निब्बान, हम सभी को प्राप्त हो, ऐसे आशा करते हैं। और आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।